रुके पहले समाचारों। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आफ्ताब राणा, हाल फिलहाल टीवी दिल्ली के लिए। अभी पृथ्वीराज चौहान स्मृति भवन में जो मैंने आपको अभी दिखाया, मुंशी प्रेमचंद दिवस पे जो कार्यक्रम हो रहा था, हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ यहाँ के साहित्यकारों से, कवियों से बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि औरंगाबाद बिहार के लोग मुंशी प्रेमचंद को कैसे याद करते हैं। आप हैं श्री धनंजय जयपुरी जी। सर, आप हमें ये बताइए, 100 साल के बाद भी मुंशी प्रेमचंद आज क्यों याद किए जा रहे हैं? सर्वप्रथम कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जन्म तिथि पर मैं उनको हार्दिक नमन करता हूँ। देखिए, वही व्यक्ति अमर होता है, बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, जो धरती से जुड़ कर के काम करता है। आज के हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले भगवान राम हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। उन्होंने इस देश के, इस विश्व के लोगों की, जीव जंतुओं की स्थिति परिस्थितियों पर विचार किया, कैसे किसको चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुधर सकता है, इस पर उन्होंने विचार किया। मुंशी प्रेमचंद जो कि आज के लगभग 150 साल पहले इस धराधाम पर जन्म लिया, उन्होंने यहाँ के गरीब लाचार समाज में फैली हुई कुरीतियों पर प्रकाश डाला है अपनी कहानियों के माध्यम से। उन्होंने देखा है नज़दीक से यहाँ के जनजीवन को, यहाँ की विपरीत परिस्थितियों को। उनकी चिंता है कि कैसे यहाँ के गरीब या जो समाज में कुरीति। विनय जी, आप हमें ये बताएं कि आज भी प्रेमचंद प्रासंगिक क्यों है? 1 मिनट में आप बताइए। प्रेमचंद के विषय में 1 मिनट में कहना तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन भैया क्योंकि आपने कहा है तो कुछ न कुछ तो कहना ही होगा। उनके चरणों में कुछ न कुछ तो पुष्प समर्पित करने ही होंगे। तो जहाँ तक प्रेमचंद की बातें हैं, तो जो उन्होंने लिखा है उस ज़माने में, आज भी वो घटनाएं घट जाती हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे अगल बगल। आप बहुत सारी घटनाओं को देखेंगे कि उनकी लिखी घटनाओं से वो हूबहू मिलती है। तो ऐसे लेखक के बारे में 1 मिनट में कह पाना तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन कथा सम्राट के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि अब जो नए लोग आ रहे हैं, नए लेखक आ रहे हैं, मुझ जैसे मामूली बुद्धि नहीं, जो तीव्र बुद्धि के लोग आ रहे हैं, उनको चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलकर और कुछ वैसी चीज़ें गढ़ें। और मैं फिल्मकारों से भी चाहूँगा कि कुछ फिल्मकार उनकी जैसी रचनाओं पर कुछ फिल्मों को गढ़ें, ताकि हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में हमारा और हमारी कृतियों का नाम हो। हमारे लेखकों का जो पारितोषिक उनको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, वो अब उन्हें मिल पाए, चाहे मरणोपरांत ही से। हमारे साथ हैं औरंगाबाद के मशहूर गीतकार अनुज बेचैन जी। बेचैन जी, आप हमें ये बताइए कि क्यों प्रासंगिक हैं प्रेमचंद आज के डेट में भी? सम्राट कथा लेखक सम्राट मुंशी प्रेमचंद जो है, हमारे समाज को बहुत नज़दीक से देखा। उन्होंने गरीबों को और किसानों को नज़दीक से देखते हुए उनकी बात कही और समाज को यह समझाया कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक अधिकार और घरेलू वातावरण से जोड़कर समाज के सामने रखा। उन्होंने सभी जातियों का, सभी वर्गों का अपनी कहानियों में उल्लेख किया है और समाज को एक ऐसी आईना दिखाने का प्रयास किया है कि जो लोग समझें और समाज को सच्चे ढंग से सुधार में लाएं। यही हमारी। मैं बताता चलूं कि अभी से कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हो रहा था, वो औरंगाबाद साहित्य सम्मेलन, औरंगाबाद शब्दाक्षर और औरंगाबाद के कलमकारों के माध्यम से था। ये जो हॉल है, इस हॉल में ये पृथ्वीराज चौहान स्मृति भवन है और मैं अभी आपसे रूबरू कराऊंगा मिस्टर नागेंद्र केसरी जी से। नागेंद्र केसरी जी,
प्रेमचंद आज भी लोगों के जहन में जिंदा क्यों हैं? देखिए, प्रेमचंद और उनका साहित्य जो है कि यथार्थ की ठोस भूमि पर आधारित है। उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें कल भी थी और आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो जब तक इन चीज़ों का समापन नहीं हो जाता तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे, उनकी प्रासंगिकता रहेगी। तो अभी आप देख रहे थे हाल फिलहाल टीवी दिल्ली के लिए मुंशी प्रेमचंद के याद में होने वाले कार्यक्रम की झलक और उनके बारे में औरंगाबाद बिहार के साहित्यकारों की सोच। देखते रहिए हाल फिलहाल टीवी और मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा किसी न किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।